आप लोग अपने YouTube पे लगातार आप लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक सेंटेंस पढ़ रहे थे। अब सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम यह जानेंगे कि कितना हम अभी नहीं पढ़ पाए हैं या हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो को अपनी क्लास में बनवा रहे हैं कि आपका फीडबैक ले सकें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब किसी वाक्य, जैसे मान लीजिए ये एक वाक्य है, मोहन इज ऑनेस्ट। अगर मैं ऑनेस्ट को मिटा दूँ, मोहन है, तो यह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस वह होगा जो कंप्लीट हो। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से लिख दूँ मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है, यह तो आपका सेंटेंस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत 2 आते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक, 5 सेंटेंस होते हैं। अब 15 सेंटेंस यहाँ पर लिखे गए हैं। अब कल क्या 3 दिन से लगातार आप लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं। आज आप लोग यह देखिए कि मैं हर का एक बता दे रही हूँ। देखिए, मोहन इज ऑनेस्ट, मैंने बताया था कि जहाँ पर कोई नकारात्मक बातें ना हो, कोई प्रश्न पूछने का कार्य ना हो, एक सिंपल वाक्य हो, वह हमेशा होता है आपका अफर्मेटिव और लास्ट में फुल स्टॉप। इसको आप पहचान गए। अब देखिए, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। तो जहाँ पर नहीं है, नो, नेवर, नॉट का प्रयोग होगा, वह आपका निगेटिव सेंटेंस होगा। इसको आप पहचान गए। उसके बाद मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग में WS लगा होगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अब आपको यह देखना है, क्वेश्चन मार्क तो आप पहचानते ही हैं, क्वेश्चन मार्क ये होता है। तो कितने सेंटेंस के सामने लगा है आप लोग जानिए। उसके बाद था इम्परेटिव। इम्परेटिव में क्या होता है? इम्परेटिव में आप किसी को श्राप भी दे सकते हैं। ऑप्टेटिव में होता है, इसमें होता है सलाह, रिक्वेस्ट, अनुरोध। तो सलाह और रिक्वेस्ट, अब आप देखिए, जैसे प्लीज गिव मी मनी। प्लीज का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब किसी से अनुरोध करेंगे, किसी से पैसा मांगना होगा तो गाली तो देंगे नहीं, गाली देंगे तो पैसा नहीं देगा। तो इसलिए आपको यह देखना है कि जब भी कहीं अनुरोध किया जाए, जैसे मुझे अगर ईशान से कहना हो या आशुतोष से कहना हो कि ये आशुतोष दौड़ जा पानी लेके आ, तो इसको बुरा लगेगा। भले ये स्टूडेंट है, इसको बुरा। अगर मैं कह दूँ आशुतोष जाओ बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, तो इसको लगेगा कि हाँ मैं मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दे रही हूँ। एक होता है ऑर्डर, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में आप किसी को ऑर्डर देंगे। जैसे मैं कहूँ नैतिक शर्मा को क्लास से बाहर जाओ, तो बाहर जाओ को मैं एक ऑर्डर दे रही हूँ। लेकिन मैं अगर कहूँ बेटा अंदर आ जाओ या कृपया अंदर आ जाओ, तो क्या कर रही हूँ? रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और सलाह क्या होता है? सलाह यह होता है कि हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो। जो व्यक्ति गरीब है, अगर आपके पास पैसा है तो आपको उसकी मदद करनी है। तो हेल्प द पुअर, जब कभी आपको ये एक सलाह है, अनुरोध तो किया ना जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। जैसे मैं मान लीजिए कि इस क्लास में राजकुमारी के पास बहुत पैसा आ जाए, तो मैं राजकुमारी से कहूँ राजकुमारी थोड़ा पैसा मुझे भी दे दो, या ईशांत कहे कि यार राजकुमारी के पास इतना पैसा आ गया, थोड़ा गरीब मैन को भी दे दो। तो जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो वह आपका होता है इम्परेटिव। ऑप्टेटिव क्या होता है? ऑप्टेटिव वह सेंटेंस होता है जो अक्सर में से प्रारंभ होता है, अक्सर, और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है और इसमें या तो आशीर्वाद दिया जाता है, जैसे आप या तो प्रार्थना की जाती है, तो श्राप दिया जाता है। श्राप मतलब मान लीजिए कोई टीचर आपको मार दिया 2-4 डंडे, और जैसे वो क्लास में भगवान मर जाए जो ना है, ऐसे जब बोलो तो क्या है? श्राप दे रहे हो। या आपके टीचर का बर्थडे है, आप उसके लिए कहो कि हे भगवान मेरे अध्यापक बहुत दिनों तक जीवित रहे, ये उनके लिए क्या कर रहे हो? आप प्रार्थना कर रहे हो। आशीर्वाद क्या है? गॉड ब्लेस। जैसे मान लीजिए हर्षित मेरा पैर छुए, मैं हर्षित को भाग यहाँ से, तो ये तो गलत हो गया। मैं हर्षित को क्या बोलूंगी? गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करें। तो जब भी इस तरह के वाक्य होंगे वह आपका होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब आप लास्ट वाला देखिए, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सबसे आसान है, इसमें ज़्यादातर 2-4 शब्द लगे होते हैं। एलास, हुर्रा, फीफी, हाउ, इस तरह के शब्द होंगे और बहुत ही तीव्र गति से आपकी भावनाएं जब व्यक्त होंगी
जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पर कोई सांप निकल आए तो सारे बच्चे उछल पड़ेंगे, बहुत तेज संवेग उनका हो जाएगा। या मान लीजिए अभी सबको ये सोने का बिस्किट मिल जाए, सारे लोग खुश हो जाएंगे। जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो तो वही होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। अब